याम मेधाम देवगणा पितरश्च पासते तया मामद मेध्याग्नि मेधाविनम कुरु। मेधा में वरुण धातु, मेधाम अग्नि प्रजापति, मेधाम इंद्रश्च वायुश्च, मेधाम धाता धातु में। आज के सभागार में देश की मेधा बैठी है। मैं भगवान महावीर से उनके तप त्याग की साधना के उस भाव के साथ मेघध्याग्नि को प्रणाम करता हूँ और बधाइयाँ देता हूँ उत्तर प्रदेश जैन विद्यासूत्र संस्थान को, उसके माननीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर अभय कुमार जैन को, जो मूलतः रसायन शास्त्री हैं, लेकिन जैन होने के नाते भी मुझे ध्यान में आता है कि जैन मुनि ने एक पुस्तक लिखी। अब पुस्तक का शीर्षक था अभय की साधना। तो हमारे अभय जैन जी अभय के साधक हैं और उनके संयोजन का परिणाम ये रहा है कि भगवान महावीर की 2550वीं मोक्ष कल्याणक वर्ष के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश की संगीत अकादमी और शशिभूषण बालिका विद्यालय डिग्री कॉलेज, इन सब का संयोग बना करके आपके बीच में उस मेध्याग्नि की मेधा को तपापूत तीर्थंकरों के माध्यम से देने का सार्थक प्रयास किया है। हमारे बीच में जिसको हम सुन रहे थे अभी, आदरणीय विजय कुमार जी, आप उनको देख करके क्या अनुभव करते होंगे? आईपीएस बनने के बाद सारे पदों पर रहे, लेकिन इतिहास नहीं छोड़ा। मूलतः अभियंत्री के व्यक्ति हैं वो, लेकिन जहाँ जहाँ भी जिस जिले में रहे, एसपी के रूप में, एसएसपी के रूप में, डीआईजी, आईजी और डीजीपी के रूप में अपना काम करते रहे। यह एक साधना है, यह भी अभय की साधना है। निर्द्वंद होकर के काम कर रहे हैं। मैंने अनुरोध किया है अभय जी को कि कोई ऐसा अवसर निकालें जहां उनको अलग से उनके सारे सर्वेक्षणों का, अनुसंधानों का पीपीटी हमारी आने वाली पीढ़ी देख के प्रेरणा ले सके। हमारे मित्र प्रोफेसर पीयूष भार्गव जी ने बहुत विस्तार से आपके बारे में सारी बातें रख दी हैं। जैन धर्म, दर्शन, संस्कृति, उसका अवदान, उसकी सारी बारीकियां सूत्र के रूप में रखी हैं। उद्घाटन सत्र है, सूत्रवत बात कहने की पद्धति रहती है, समय की सीमा रहती है, आप उसका विस्तार कर लेंगे, ये अपेक्षा हमेशा रहती है, क्योंकि सुधी अध्येता श्रोता हमारे बीच में बैठे हैं। आज के इस कार्यक्रम में लखनऊ विश्वविद्यालय के एक ऐसे आचार्य बैठे हैं जिनके श्री चरणों में हम सब हमेशा नत रहते हैं, और शैलेंद्रनाथ कपूर जी। उनके द्वारा प्रशिक्षित, दीक्षित, नियुक्त दोनों आचार्य बैठे हुए हैं। प्रोफेसर अनिल कुमार जी लखनऊ विश्वविद्यालय के इसमें विभागाध्यक्ष हैं, और पीयूष जी उनके शिष्य भी रहे और विभागाध्यक्ष भी रहे। यह सौभाग्य है आज के इस समृद्ध मंच का कि आज हम 2-3 पीढ़ियों के बीच के संवाद को हम देख पा रहे हैं। शशिभूषण बालिका विद्यालय डिग्री कॉलेज के श्री पंकज भट्टाचार्य जी बैठे हैं, प्राचार्य अंजुम आलम जी बैठी हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही हमारे मित्र राज्य संग्रहालय के निदेशक डॉक्टर आनंद कुमार सिंह बैठे हैं। हमारे बीच में शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय के डॉक्टर ब्रिजेश रावत बैठे हैं। देश भर के तमाम सारे विश्वविद्यालयों से सब लोग आए हुए हैं। बंधु भगिनी सबको मैं नमन करता हूँ। जय जिनेंद्र।
एक भ्रम की स्थिति हम सबके सामने हमेशा रही है। मैं इन दोनों बातों से हट करके कुछ संकेत दे रहा हूँ आपको, केवल जो हमारे चिंतन मनन से आया है। एक इतिहासकार ने अपनी पुस्तक में लिखा है, हिंदू धर्म के प्रतिरोधी धर्म के रूप में जैन धर्म का विकास हुआ था। बहुपठित पुस्तक उनकी है। जैन धर्म दर्शन के सिद्धांत हिंदू धर्म से पूर्णतः पृथक हैं। ये बच्चे हम आज भी पढ़ रहे हैं, यह सच्चाई नहीं है। ऐसी तमाम सारी चीज़ें हमारे पाठ्यक्रमों में हैं। अब यथार्थ क्या है, जरा देखिए। यथार्थ यह है कि 7 तीर्थंकर ऋषभनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, इन सब का जन्म कहाँ हो रहा है? अयोध्या में। जैन चिंतन प्रमाणित करता है, सिद्ध करता है कि इस देश का नामकरण अगर हुआ तो उसमें भी ऋषभपुत्र भरत का, उनके तप का, उनके त्याग का बड़ा योगदान रहा है। आगे चल करके नैरेटिव बदल रहा है। अपने आप देखेंगे आप, 1792 में चार्ल्स ग्रांट ने जो साजिश रची थी इस देश के 2 नाम करने की, इंडिया और भारत, धीरे धीरे आप उसको छोड़ करके अधिष्ठान की ओर लौट रहे हैं। G20 के सम्मेलन में देखा होगा, देश के प्रधानमंत्री ने अपने को इंडिया नहीं कहा, भारत कहा। उस दिशा में देश चल पड़ा है। अमृतकाल है। यहाँ तो हर हमारी वाणी, हर हमारा संकल्प, उसका एक मायने है, उसका अर्थ है। इस दृष्टि से देखिए आप कि हमारे पाठ्यक्रमों में जो है अलग अलग बांट करके देखने की परंपरा इन 250 वर्षों में हमारे बीच में आई। उसी का परिणाम है जैन धर्म अलग है, बौद्ध धर्म अलग है। जबकि जो एकात्मता स्तोत्र हम पढ़ते हैं प्रतिदिन, मैं तो पारायण करता ही हूँ रोज। बुद्धा जिनेन्द्रा गोरक्षः पार्णिश पतंजलि ही शंकरो बद्ध निम्बारको श्री रामानुज वल्लभो। सबको स्मरण करते हैं, सबको नमन करते हैं। जिनेन्द्रा कहते हैं, केवल भगवान महावीर की बात नहीं करते हैं। तो आदिनाथ से लेकर पूरी परंपरा चल रही है। भर्तृहरि को उठाता हूं मैं आपको। आचार्य भर्तृहरि इसको सबको मालूम है। नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक 3 ग्रंथ हैं। नीति शतक में कहते हैं वो कि मनस्वी कौन होता है? कुसुमस्तौकस्यैव द्वयी वृत्ति मनस्विना। फूल के गुच्छे की तरह से जो मनस्वी लोग होते हैं उनकी 2 वृत्तियां होती हैं। क्या वृत्ति होती है? मूर्धनिवा सर्वलोकस्य शीर्यते वनमेव। जैसे फूल तोड़ते हैं आप, सुंदर फूल, सुगंधित फूल, उसकी क्या गति होती है? या तो थाल में सजा करके भगवान के लिए अर्पित होता है, उनके चरणों में, जो भी हमारे श्रद्धा के, उपासना के केंद्र हैं। और अगर नहीं हुआ, वो फूल नहीं तोड़ा गया, तो क्या गति होती है उसकी? वही फल बनता है, वही पकता है, पक करके पुनः बीज बनता है, फिर वहीं गिर करके नए वृक्ष को जन्म देता है। ये 2 वृत्तियां हैं हमारे यहाँ। इन 2 वृत्तियों को एक साथ रखकर देखा जाता है। जब ऋग्वेद ने कहा कि सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, दुनिया की सारी संस्कृतियों में केवल भारतीय संस्कृति ही श्रेष्ठतम है, तो बड़ा स्पष्ट था। आज भी हम जब प्राचीनता की बात करते हैं जैन धर्म की, तो हड़प्पा चले जाते हैं।
जो नग्न प्रतिमाएं मिली हैं उसको हम उदाहरण देते हैं, ये तीर्थंकरों की हैं। और पहले क्यों नहीं जाते हैं आप? ऋग्वेद में साक्ष्य है, यजुर्वेद में साक्ष्य है, ब्राह्मण ग्रंथों में साक्ष्य है। हमारी मानसिकता है कि हम वेद को बाद में रखते हैं और हड़प्पा को पहले रखते हैं। ये सब नैरेटिव बदल चुका है। नए अनुसंधानों को देखिए। आदमी विजय कुमार जी बस्ती में रहे, गोरखपुर में, लहुरा देवा का सारा उत्खंड में हमेशा जो है सारा उन्होंने रिपोर्टिंग किया। प्राचीनतम प्रमाण भारत से मिल रहे हैं आपको। 1950 में अमेरिकी विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर असीरियोलॉजी का सैमुअल नोह क्रेमर, उसने पुस्तक लिखी, हिस्ट्री बिगिंस एट सुमेर, 39 फर्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। उसने कहा कि दुनिया में का इतिहास सुमेर से शुरू होता है। क्यों? कि 39 मामलों में दुनिया से सुमेर आगे है। आज की स्थिति क्या है मित्रों? 2016 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, जब हरियाणा की सरकार अपना गोल्डन जुबली मना रही थी। वहाँ एक बड़े आर्कियोलॉजिस्ट ने पेपर पढ़ा और जियोलॉजी के लोग भी थे उसमें। उसने कहा कि नाउ द हिस्ट्री बिगिंस एट हरियाणा ऑन द बैंक ऑफ सरस्वती। वो सारी बातें समाप्त हो गई। हरियाणा के पुरास्थलों से प्राचीनतम प्रमाण दुनिया के हैं, ये सारी बातें स्पष्ट हो गई। तो इस पूरी पृष्ठभूमि में जब भी हम जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का अध्ययन करें तो बड़े फलक पर अपने मन को खोल करके रखें, तो शायद हम उसमें न्याय कर पाएंगे। एक और बात देखिए आप, हमें कभी नहीं पढ़ाया जाता है कि जैन तीर्थंकर या बुद्ध कहाँ से संबंधित थे। बुद्ध को कहा जाता है इक्ष्वाकु कुल चंद्रमा, थेरी गाथा कहती है। शुद्धोधन को कहा जाता है कि वह भगीरथ की तरह से है। सारे तीर्थंकर अयोध्या से जुड़े हुए हैं और सारे बड़े गर्व से अपने को इक्ष्वाकु वंशी कहते हैं। तो जो वंश राम का है वही मूल तीर्थंकरों का है। ऐसा न होता तो तीर्थंकरों का सारी ओरिजिन, उनकी सारी परंपरा आपको न आती। अंतर सिर्फ इतना हुआ, जैसे कहा भर्तृहरि ने कि एक मार्ग निवृत्ति का है, एक प्रवृत्ति का है, एक दोनों का है। जब अल्लामा इकबाल ने कहा कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, दुनिया के सारे देश नष्ट हो गए, यूनान मिस्र रोमा, ऐसी कौन सी बात है? तो यही बात थी मित्रों कि हमारे यहाँ एक बड़ी धारा तपस्वियों की बनी रही है, त्यागियों की, ऋषियों की, मुनियों की। उनके नाते देश बचा रहा, संस्कृति बची रही और दुनिया को दे सकने की क्षमता विद्यमान रही और उसकी धारा निरंतर चलती रही। आक्रमणों का इतिहास मत देखिए आप, कौन आया कौन गया, वो तो हमारी आपकी दुर्बलता भी है उसमें। जब कहा जाता है कि सत्यम बुर्याद है, तो सत्य ही बोलना है, लेकिन कैसे बोलना है ये भी कहा जाता है। न बुर्याद सत्यम अप्रियम। तो हमारी धारणा कैसी बनी? जैनियों ने हमें इंद्रिय निग्रह, अहिंसा, सत्यस्ते, ये जो दिया, हमको वरदान दिया। कहा जाता है पूरी मानवता का श्रृंगार है ये अहिंसा। इस बड़े भाव के साथ हम सबको भगवान महावीर को प्रणाम करते हुए उनके 2550वें मोक्ष कल्याण के इस अवसर पर उनसे प्रेरणा लेकर के दोनों धाराएं चली, दिगंबर भी चला, श्वेतांबर भी चले, 13 पंथ चले। एक अंतिम उदाहरण देकर के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। 2007 की बात है, मैं उदयपुर में था एक संगोष्ठी में। 1-2-3 अक्टूबर 2007 को 13 पंथ के आचार्य महाप्रज्ञ, आप सब जानते हैं, जो जैन धर्म पर काम करते हैं, अब नहीं रहे वो,
उनके सानिध्य में चातुर्मास के अवसर पर अभय जी एक बड़ी संगोष्ठी थी। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा हम इतिहासकारों को, विषय था कि भारतीय इतिहास के जैन स्रोत, तो उन्होंने कहा कि ठीक है देश भर के इतिहास का राम है और चातुर्मास में ही ये संगोष्ठी हो जाए। तो उन्होंने कहा कि बहुत पहले आचार्य तुलसी ने, उनके गुरु ने, अपने 3 शिष्यों को बुलाया, उसमें एक आचार्य महाप्रज्ञ भी थे, और कहा कि जैन धर्म का इतिहास लिखो। एक साल बीत गया, 2 साल बीत गया, और सारे मुनि हैं, महाप्रज्ञ हैं। आचार्य तुलसी ने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ, तुम लोग को मैंने काम दिया था। तो उन्होंने साफ कहा कि जैन धर्म का अलग से इतिहास नहीं हो सकता है, वो गुम्फित है। जो वैदिक इतिहास है, जो बौद्ध धर्म का इतिहास है, उसमें संपृक्त है, अलग से इतिहास नहीं हो सकता है। अंततः आचार्य तुलसी कहने के बाद भी जैन धर्म का इतिहास उन महाप्रज्ञ संतों ने नहीं तैयार किया। ये जैन धर्म की महानता है, ये उसका बड़ा फलक है। इस पूरे फलक को अपने अध्ययन अध्यापन में लेते हुए हम चलेंगे तो शायद जिस उद्देश्य से सरकार ने उत्तर प्रदेश की राजधानी में जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना की है, वो शायद हम उसमें उस विद्या को चरितार्थ कर पाएंगे। वही विद्या हमको अहिंसा देने वाली है, सत्य देने वाली है, अस्तेय के मार्ग पर ले जाने वाली है, अपग्रही बनाने वाली है, हमारे ब्रह्मचर्य को तेज करने वाली है। इन्हीं शब्दों के साथ प्रोफेसर अभय कुमार जैन जी ने एक अवसर दिया सारे मनीषियों से मिलने का, आप सबसे संवाद का। इन्हीं शब्दों के साथ आभार व्यक्त करते हुए जय जिनेंद्र के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र।